ऊना जिले के जाबाज बलिदानी दिलवर खान को मरणोपरांत क्रांति चक्र का सम्मान मिला है और आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी दिलवर खान की। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 11 मरणोपरांत समेत 93 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है। इनमें 2 कीर्ति चक्र जिनमें एक मरणोपरांत शामिल है। मरणोपरांत कीर्ति चक्र हिमाचल प्रदेश के शहीद दिलवर खान का नाम आया है। इसके साथ ही 14 शौर्य चक्र जिनमें 3 मरणोपरांत शामिल हैं। दिलवर खान पिछले साल 23 जुलाई को कुपवाड़ा जिले में एलओसी के साथ सटी लोलाब घाटी में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। नायक दिलवर खान 23 जुलाई 2024 को कुपवाड़ा जिले की लोलाब घाटी के घने जंगलों में घात लगाकर किए गए हमले में शामिल थे। रात करीब 11:30 बजे उन लोगों ने 2 आतंकवादियों को देखा जिनमें से एक बहुत ही करीब था। उनकी घात लगाने वाला टुकड़ी ने आतंकवादी पर गोली चलाई। अपनी टीम के लिए नजदीकी आतंकवादियों से गंभीर खतरा महसूस करते हुए खुद की जान की परवाह किए बिना नायक दिलवर खान ने भारी गोलीबारी के बाद झपट्टा मारा और आतंकवादियों को पकड़ लिया। उनके साथ हाथापाई की, जबकि दूसरा आतंकवादी दूर से अंधाधुंध गोलीबारी करता रहा। इस दिलेरी के दौरान नायक दिलवर खान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद भी दिलवर खान ने आतंकी को नहीं छोड़ा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसे धाराशाही कर दिया और अपने घाव की वजह से दम तोड़ने से पहले गोली चलाकर आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच उनके अन्य साथियों ने दूसरा आतंकी को भी मार गिराया। दिलवर खान 1996 में पैदा हुए थे और वो 20 जनवरी 2014 को 18 साल की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनके पिता का नाम करमदीन और माँ का नाम भूलान बीबी है। उन्हें स्कूल के वक्त से ही भारतीय सेना में भर्ती होने का जुनून था। इसी जुनून ने उन्हें भारतीय सेना में शामिल करवाया। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे देश को उन पर बहुत गर्व है। दिलवर खान के बलिदान पर हिमाचल का हर वासी गर्व करता है और उनकी वीरता को सलाम करते हुए देश अब उन्हें कीर्ति चक्र विजेता नायक के रूप में समर्पण किया है।